हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पुष्प एकेडमी। आज की इस क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखा था। आज की इस क्लास में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को फोकस करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव सेंटेंस में जो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब होती है, पैसिव वॉइस बनाते समय हम उसको वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर होती है एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर लगाकर फिर बीइंग लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को बनाया जाता है। यानी कि पहले हम लगाएंगे वॉज या वर, फिर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए हम एग्जाम्पल्स के द्वारा इनको और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस यहाँ मैंने एक्टिव वॉइस का लिया है, वॉज मदर क्लीनिंग द रूम। क्या मदर कमरा साफ कर रही थी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और एक्टिव वॉइस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले हम बनाएंगे इधर सब्जेक्ट। लेकिन ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हम द रूम के हिसाब से क्या लगाएंगे? वॉज। क्यों? क्योंकि द रूम हमारा सिंगल है और सिंगल के साथ हम क्या लगाते हैं? वॉज। और प्लूरल के साथ हम लगाते हैं वर्ब। तो सबसे पहले हमने लगाया वॉज, फिर द रूम, फिर बीइंग। बी में आईएनजी ऐड करके हमने बना दिया बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ हमारी वर्ब कौन सी है? क्लीन। तो क्लीन की थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्लीन्ड, और फिर बाई मदर। यहाँ जो हमने बीइंग में आईएनजी लगाया है वो हमने क्लीनिंग का आईएनजी बी में ऐड करके बीइंग बनाया और फिर क्लीन की थर्ड फॉर्म लगाई। इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किए जाते हैं। तो कैसे? वॉज मदर क्लीनिंग द रूम, तो वॉज द रूम बीइंग क्लीन्ड बाई मदर। दूसरा सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस में, मोहित वॉज फ्लाइंग आ काइट। मोहित एक पतंग उड़ा रहा था। तो आ काइट को इधर हम बनाएंगे सब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाते समय। तो आ काइट के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज। क्यों? क्योंकि ये हमारा सिंगल है। तो आ काइट वॉज, फिर बीइंग, फिर फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन बाई मोहित। थर्ड सेंटेंस है फादर वॉज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव टेंस किसका? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, एक्टिव वॉइस। अब जब हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना है? वॉज वर्ब के साथ प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द न्यूज़पेपर को हमने लिखा सब्जेक्ट के रूप में, द न्यूज़पेपर, फिर वॉज, फिर नॉट, क्योंकि न्यूज़पेपर हमारा सिंगल है तो हम लगाएंगे वॉज। फिर वॉज के तुरंत बाद लगाएंगे नॉट, फिर बीइंग, फिर रीड, फिर बाई फादर। ये बीइंग हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो हमारी वर्ब में आईएनजी लगी हुई है उसको हम बी में ऐड करके बीइंग बना देते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं हम यहाँ। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा क्या बनता है? द न्यूज़पेपर वॉज नॉट बीइंग रीड बाई फादर। अगला सेंटेंस है वर दे ईटिंग आइसक्रीम्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आइसक्रीम्स भी प्लूरल है तो यहाँ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब में वर। वर आइसक्रीम्स बीइंग ईटन बाई देम। दे का क्या हो जाएगा? देम। फिफ्थ सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस का, शी वॉज नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स। वह कपड़े नहीं धो रही थी। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? द क्लोथ्स वर। शी के साथ वॉज लगाया था हमने, क्लोथ्स हमारा प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे? वर। द क्लोथ्स
वर नॉट बीइंग वॉश्ड बाई हर। अब देखिए इसको समझ लीजिए। द क्लोथ्स प्लूरल है तो हमने लगाया वर, वर के तुरंत बाद लगाया हमने नॉट, नॉट के तुरंत बाद लगाएंगे हम बीइंग, फिर वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड और फिर बाई हर, शी का इधर हो जाएगा हर। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, शी वॉज नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स का सेंटेंस क्या बनेगा, द क्लोथ्स वर नॉट बीइंग वॉश्ड बाई हर। अब अगला सेंटेंस है वॉज ही नॉट टीचिंग मी, क्या वह मुझे नहीं पढ़ा रहा था, इंटेरोगेटिव टेंस। तो मी के साथ हम क्या लगाएंगे, आई के साथ। जब मी को इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई के साथ ये इधर आई बन जाएगा, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, वॉज। वॉज आई यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर सब्जेक्ट बनाया मी का इधर आई, फिर उसके तुरंत बाद नॉट, फिर बीइंग टॉट बाई हिम, ही का इधर बना देंगे ऑब्जेक्ट में हिम। एक बार आपको इसका रूल समझ में आ जाए तो आप हर सेंटेंस को फिर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार यही कहना चाहूँगी कि जब मैं शुरू में आपको रूल्स समझाती हूँ तो आप उनको ध्यान से समझिए, फिर मैं आपको बनवाऊँ या ना बनवाऊँ आप हर सेंटेंस को बड़ी ईजीली बना सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, द बेबी वॉज नॉट ईटिंग द फ्रूट्स। पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा ये, द फ्रूट्स प्लूरल है तो हम लगाएंगे वर, फिर उसके तुरंत बाद नॉट, फिर बीइंग, फिर ईटन, फिर बाय द बेबी। ही वॉज टेलिंग अ लाई, तो अ लाई वॉज बीइंग टोल्ड बाय हिम। टेल का टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड और बाय ही का हिम, तो अ लाई वॉज बीइंग टोल्ड बाय हिम, एफर्मेटिव सेंटेंस। अब है यहाँ नेगेटिव टेंस, दे वर नॉट फिनिशिंग देयर वर्क। तो देयर वर्क को हमने बनाया सब्जेक्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग लगाया हमने वॉज, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर फिनिश्ड, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड बाय देम। अब यहाँ देखिए आप, दे के साथ हमने यूज़ किया था वर, क्यों, क्योंकि दे हमारा प्लूरल है। अब यहाँ जब हमने देयर वर्क लिखा तो ये है हमारा सिंगल, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज, ना कि वर। आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। तो देयर वर्क वॉज नॉट बीइंग फिनिश्ड बाय देम, ये इसका सेंटेंस इस तरह से बनेगा। वॉज मदर कुकिंग द फूड, क्या माताजी खाना बना रही थी, तो द फूड के साथ भी वॉज आएगा पैसिव वॉइस में। तो वॉज द फूड बीइंग कुक्ड बाय द मदर। द पियोन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल, एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, तो कैसे बनेगा, बहुत आसान है। द बेल को बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर उसके तुरंत बाद नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रंग, फिर बाय द पियोन। द बेल वॉज नॉट बीइंग रंग बाय द पियोन। शी वॉज वॉचिंग द कार्टून्स, एफर्मेटिव सेंटेंस। तो द कार्टून्स उसके अकॉर्डिंग लगाना है हमें वर, क्योंकि शी के साथ वॉज और कार्टून्स प्लूरल है तो उसके साथ वर। फिर बीइंग, क्योंकि इसका जो आईएनजी है उसको हम बी में ऐड करके बना देंगे बीइंग, फिर वॉच की थर्ड फॉर्म वॉज्ड बाय हर, शी का इधर बन जाएगा ऑब्जेक्ट में हर। वॉज माई सिस्टर सिंगिंग आ सॉन्ग, ये इसका लास्ट सेंटेंस है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनाना है। तो हमने इसका आ सॉन्ग इधर सब्जेक्ट लिया, यानी कि इसके ऑब्जेक्ट को जब इधर सब्जेक्ट बनाया तो उसके पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है वॉज, क्यों, क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो वॉज आ सॉन्ग, फिर बीइंग संग बाय माई सिस्टर। कैसे बनाना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वॉज, फिर आ सॉन्ग, फिर बीइंग, फिर सिंग की थर्ड फॉर्म संग, फिर बाय माई सिस्टर। इस तरह से हमने लास्ट सेंटेंस को भी बना लिया।
उम्मीद करती हूँ आज के जो सेंटेंसेस हमने बनाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगली वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।